राना एहसान साहब की तरफ जाता हूँ। राना एहसान अफजल साहब, बताइएगा राना साहब, वो फैसला तो आप लोग कर रहे हैं, हुकूमत में आप लोग बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि जो साजिश कर रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं और ये मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ्तिखार दुरानी साहब ने दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को भी इस साजिश के साथ जोड़ दिया है जो इमरान खान के खिलाफ हुई है या पीटीआई के खिलाफ। देखिए, ये कहते हैं, ये बयान दे रहे हैं, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक बयान है कि ये जो दहशतगर्दी है ये साजिश हो रही है और हम मुल्क को एक जो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भी थोड़ा सा जो है वो हिस्ट्री बयान करना चाहूँगा। ये 2 ऑपरेशन हुए, इसका वफाक में ये ऑपरेशन किए और कंसेंसस के साथ ये ऑपरेशन किए। और देखें, सूबे में पिछले 10 सालों से केपीके की हुकूमत है। सूबाई रोल क्या है? क्या उन्होंने जो ये जिन इलाकों में ये इश्यूज हैं उनकी महरूमियाँ दूर की? क्या उन्होंने सीटीडी को इस काबिल बनाया कि सीटीडी जो है उसको इक्विप किया सही तरीके से कि ये जो मामलात हैं ये रुक सकें? और ये कहना कि ये 7-8 महीनों में ये मामला शुरू हुए, ये भी मैं समझता हूँ गलत बयानी है। 2021 में 400 टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए केपीके के अंदर। 2022 के अंदर इनकी हुकूमत थी, अभी ख़त्म हुई है, केपीके के अंदर 620 से ज़ायद जो है टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए। और ये इसके ऊपर ज़रूर सवाल उठना चाहिए कि जो सूबाई रोल था, जो महरूमियाँ दूर करने का रोल था, एजुकेशन, हेल्थ उन इलाकों में देने का, इंटीग्रेशन का, वो हुआ नहीं हुआ। फिर जो सूबाई जो एजेंसीज हैं उन्होंने कितने भरपूर तरीके से जो है इन चीज़ों को रोका नहीं रोका, तो ये भी देखना चाहिए। और ये आज सारा मुद्दा जो मैंने आपको बताया कि इतने इतने इंसिडेंट्स हुए, तो ये कह देना कि आज ये 3-4 महीने की ये जो पॉलिसीज़ हैं हुकूमत की, उसकी वजह से शायद टेररिज्म बढ़ रहा है, तो इसको मैं तो समझता हूँ इसको सियासत कहेंगे कि आप इस पहलू के अंदर भी जो है वो सियासत कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि एक ये जो टीटीपी है, लेकिन क्या सियासत आप लोग भी नहीं कर रहे हैं? अगर आप लोग मैं वो, क्योंकि वक्त काफी हो गया था और मुझे आपकी तरफ आना था, इस वजह से मैंने काउंटर नहीं किया इफ्तिखार दुरानी साहब को। लेकिन अभी दोबारा जब उनकी तरफ जाऊंगा तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा कि क्या उन्होंने हुकूमत वक्त को दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में भी मुलव्वस होने का इल्जाम दे दिया है, जब वो कहते हैं कि जो साजिश कर रहे हैं वही फैसला कर रहे हैं। मैं पूछूंगा उनसे। लेकिन आज सुबह से जो मुझे तो यही लगा, जी मैं उनसे पूछता हूं, इसकी क्लैरिफिकेशन भी उनसे लेते हैं कि यही उनका मतलब है कि नहीं है। लेकिन आज सुबह से पीडीएम की तरफ से जो बातें हो रही हैं उससे भी तो यही तासुर आ रहा है ना राना साहब, कि ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई है ये इमरान खान की वजह से हुई है, ये इमरान खान की वजह से हुई है, उसकी गलत पॉलिसीज की वजह से हुई है। मैंने एक जिम्मेदारी रखी ना, एक मुद्दा रखा कि सूबाई हुकूमत जो 10 साल से हुकूमत में है उसका क्या रोल था? उसका इंटीग्रेशन का रोल था नहीं था? उसका महरूमियां दूर करने का रोल था नहीं था? उसका काउंटर सीटीडी, उसकी जो लॉ एनफोर्समेंट है उसको इक्विप करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का रोल था नहीं था? कितना किया? इस पे सवाल बनता है या नहीं बनता? दूसरी चीज देखें, जब इन्होंने बातचीत की इनसे तो उसका क्या नतीजा हुआ? उसका नतीजा हुआ कि वो रीप ग्रुप हो गए। उसका नतीजा हुआ वो बातचीत तो अमेरिका ने भी की राना साहब, बातचीत तो अमेरिका ने भी की इवेंचुअली। बिल्कुल बातचीत की और बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत की जो बातचीत अपने टर्म्स पे होनी चाहिए ना। बातचीत अगर आप ये करेंगे कि उनके बंदे छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि हम इनको रीसेटल करेंगे और वो अपने जो उनका मुद्दा है वो उससे जो है इंच भी ना आगे पीछे हो। और उनका क्या है मुद्दा? वो कहते हैं शरिया हम नाफिज करेंगे पाकिस्तान में, वो कहते हैं फाटा मर्जर खत्म करो, वो कहते हैं कि आप ये जो बॉर्डर फेंसिंग है उसको खत्म करो, और अगर आप ना करें तो वो आप पे हमला करें, और फिर जब वो हमला करके पकड़े जाएं तो हम उनके बंदे छोड़ दें। तो अगर हमने बातचीत भी करनी है तो हमने एक आईनी एम्बेट में करनी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब तक उनकी हुकूमत ही वफाक में, तब तक मामलात कंट्रोल में थे, अंडर कंट्रोल थे। लेकिन जब से वफाक से उनकी हुकूमत गई, मैंने आपको बताया ना जी, 400 टेररिस्ट इंसिडेंट्स 2021 में होते हैं, ये कंट्रोल में थे केपीके के अंदर। 620 इंसिडेंट्स होते हैं 2022 में, ये कंट्रोल में थे। 100% और चीज हुई है तो कभी भी टेररिज्म नहीं खत्म हुआ था पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान में। लेकिन जो इस तरह की, जैसे ये पेशावर का जो हमला हुआ है, इसने तो एपीएस की याद ताजा कर दी है ना, 2014 वाले इंसिडेंट की। पुलिस लाइंस के अंदर घुस के खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ाया है। 100 से ऊपर शहादतें हो गई हैं। इस इंटेंसिटी का वाकया तो नहीं हुआ था ना।
कि आज आपके वफाकी वजीर जो है राना सनाउल्लाह साहब, वो खुद कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह खुद कह रहे हैं कि हम 10-12 साल पहले वाली सिचुएशन पे खड़े हैं। ये इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। नहीं, मैं तो आपको, मैंने पूरा मुद्दा आपके सामने रखा है ना जी। ये तो धमाका तो तभी हुआ है जब इंटेलिजेंस फेलियर था, लेकिन आज हुकूमत हाथ धरे नहीं बैठी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। क्या कर रही है अभी भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, कल भी हो रहे थे आपकी फोर्सेस। लेकिन एक और हकायक है ना, देखें, हम एक दूसरे पे ब्लेम फेंक सकते हैं, लेकिन इस चीज से कौन डिनाई कर सकता है कि अफगानिस्तान कोलैप्स कर गया है। अफगानिस्तान में गुर्बत की इंतहा हो गई है, उनकी इकोनॉमी नहीं चल रही, वो आइसोलेशन में है। और वहां की जो इस वक्त जो उधर की जो जमीन है, वो इट इज अ ग्राउंड के यहाँ वहां टेररिज्म ग्रो करे। वो ग्राउंड है कि वहां हमारे जो दुश्मन ममालिक हैं उसको यूटिलाइज करें। पहले नहीं था ऐसे। ये इंसिडेंट तब हुआ जब आज ये तालिबान का जो भी जो कंट्रोल है उस तरह। तो ये सारे मामलात ये जो हैं, ये एक डिफरेंट सिनारियो पेश करते हैं। और इसमें जो वजीर आजम साहब ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए और हमें इस पे कंसेंसस, पॉलिटिकल कंसेंसस बना के आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। ठीक है, मुझे इजाजत दें, मैं जरा बड़ा जरूरी है। पहले भी हमने के हवाले से भी उनसे पूछूं। देखें ना जी, अब यहाँ ये कह रहे हैं कि जो पहले फैसला था कि जब इनसे नेगोशिएशन हुई तो वो दाखिली था, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो दाखिली नहीं है, वो साजिश है। तो फिर यहाँ सियासत तो ना करें ना इसके ऊपर। यानी कि वो दाखिली था, उसमें आपका जो रोल था वो नहीं था, और वो सारा जो है वो फैसला किसी और का था। और आज जो हम करने जा रहे हैं उसके अंदर इंटरफेरेंस है, क्योंकि आप हुकूमत में मौजूद नहीं हैं, और वो साजिश है। तो ये देखें, ये फिर मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा आप इसको मुतनाज़ कैसे बना सकते हैं, और इससे ज़्यादा सियासत आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि जहाँ पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए, और हमें इन चीज़ों से जो है परहेज़ करना चाहिए कि हम कहें कि यानी कि आज आपके जो दाखिला के मामला जो लोग देखते हैं और जो जिम्मेदार हैं, ये नहीं समझ वो पाया इन्फ्लुएंस हो गए। जो मैं यहाँ यही कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा कि जी हमने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, वो अड्डे मांग रहे थे। अमेरिका तो अड्डे नहीं मांग रहा था। ये अगर कोई समझता है, समझबूझ रखता है, अगर हमने प्रोपेगेंडा पे जाना है तो ठीक है। अमेरिका तो इस खित्ते को छोड़ रहा था, तो अड्डे नहीं मांग रहा था। दूसरा, इमरान खान छोड़ दें अड्डों शड्डों को। राना साहब, उन्होंने डायरेक्टली आप पे इल्जाम लगा दिया। नहीं, मैं उसी पे इधर आ जाए, इस पे बात कर लें। अमेरिका को, अफगानिस्तान को, अड्डों को फिलहाल छोड़ दें, इसी पे इधर ही आए। आपके ऊपर जो बात कर दी, इतनी बड़ी बात की है। देखिए, नहीं बात ये है, नहीं मैं उसी पे ही आ रहा हूं, मैं बात उसी पे ही आ रहा हूं ना। देखिए, सियासत हो रही है ना, ये सियासत हो रही है। तब भी सियासत हुई थी, अड्डों पे भी सियासत की थी, क्योंकि आपने अपना प्रोपेगेंडा बेचना था। आपने कहा मैंने ड्रोन हमले खत्म कराए, ड्रोन हमले उनकी हुकूमत आने से पहले खत्म कर दिया। आपने सियासत करनी थी, आपने ये ड्रामा बेचा। आज आप कहते हैं कि ये पूरी जो ये सारे मामलात हैं, ये इसलिए हुए क्योंकि हम अमेरिका की जंग में शामिल हुए, तो यहाँ जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। यही इमरान खान का बयानिया है ना। आज तो अमेरिका नहीं है, टीटीपी आपसे क्या डिमांड कर रहा है? जो चीजें वो डिमांड कर रहा है आपसे, क्या पाकिस्तान की रियासत उनको दे सकती है? नहीं दे सकती। आपने बातचीत उनसे की, मैं मानता हूं, ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ये दाखिली मामलात हैं, उनमें जो दाखिली अदारे हैं उनका जरूर इनपुट होगा, डेफिनेटली होगा। तो तब वो जो थे वो सारा, वो कोई ग्रेटर गेम नहीं थी, वो ठीक था, वो फेल हो गए। वो उसका फायदा नजर आ रहा है ना कि आज टीटीपी की जो रिसर्जेंस है वो बता रही है कि वो पीस टॉक फेल हो गए। तो आज जो अगर बात होती है कि कोई उनको हेड ऑन लेना है या उनके साथ, तो आप कहते हैं ये ग्रेटर गेम है। तो ये तो एक अफसोसनाक बात है ना। आप आज भी सियासत कर रहे हैं, कल भी सियासत कर रहे थे, अभी भी सियासत, और कहते हैं कि हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। तो आपको ये पता है कि आप जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लोगों को इश्तियाल फैला रहे हैं। यानी कि कौन सी ऐसी हुकूमत आज जो दाखिली मामलात हैं वो सारी पीडीएम डील कर रही है, और आज जो दाखिली इदारे हैं वो सत्तू पी के सो गए हैं कि ग्रेटर गेम के अंदर वो शामिल हो गए। तो मैं समझता हूं कि ऐसे बयानात जो हैं वो अफसोसनाक थे और हैं। इन मामलात के ऊपर देखें, ये पूरी सिचुएशन बड़ी अफसोसनाक है कि एक आदमी जो है वो कहता है मुझे ये भी कत्ल करना चाहता है, मुझे फलाना भी कत्ल करना चाहता है। जो बात उन्होंने कही है वो तो खैर, जो उन्होंने बात की है इफ्तिखार दुरानी साहब ने, वो तो एक नेक्स्ट लेवल पे है। लेकिन गुजारिश है, बात तो सुन लेना, बात तो सुन लें। गुजारिश ये है कि जो हकायक अभी सामने आ रहे हैं ना, इब्तदाई तहकीकात जो हो रही है उसके मुताबिक, वो कहते हैं जी आईजी केपीके ने कहा है कि सिक्योरिटी लैप्स है। आईजी केपीके ने कहा है
कि मुमकिना तौर पे 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ है दहशतगर्दी की इस कार्रवाई में, और इम्कान है कि हमलावर किसी सरकारी गाड़ी में बैठकर आया था। उससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे तकरीर करते हुए ये कहा है कि 1-2 दिन से अंदर था सर, 1-2 दिन से हमलावर अंदर था। बैरिस्टर साहब सर मेरी बात सुन लें सर, लेट मी फिनिश सर, प्लीज लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश सर। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर हमारे ये कह रहे हैं कि पॉसिबली हमलावर 1-2 दिन से अंदर था। पुलिस का ख्याल है कि अंदर कोई शख्स हमलावर के साथ राब्ते में था। तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। सहूलतकार तो कोई ना कोई वहां पर मौजूद थे राना अफजल साहब, नहीं सहूलतकार तो थे साहब। डेफिनेटली सिक्योरिटी लैब्स है तो वो धमाका हुआ है, इसमें क्या शक है। ये तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और लेकिन इसमें सवाल फिर उठता है ना कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 10 साल की हुकूमत की, उसने कितना बिल्ड किया आपकी सूबाई लॉ एनफोर्समेंट को, और फिर सवाल बाकी एजेंसीज के ऊपर भी उठता है जो वफाकी हैं कि उन्होंने कितना किया। ये सवाल जरूर उठता है। तो ये सवाल तो आपको पूछना है, और आप हुकूमत वक्त हैं। हाँ नहीं, इसका जवाब बिल्कुल लेना चाहिए। नहीं, इसका जवाब तो हुकूमत नहीं देना है ना जी। वो जब इंक्वायरी मुकम्मल होगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होगी, तो उस पॉइंट पे हम आ जाएंगे। लेकिन इसके ऊपर हम ये कहें कि ये जो है ये ग्रेटर गेम है, तो ये अफसोसनाक बात है। और जितने ये काबिल और जितना ये कह रहे हैं कि इनको